ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्न श्लोकाचार ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें ये जो पहला अधिकार है, इसका नाम भी सम्यक दर्शन अधिकार था। और सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक्त की भरपूर महिमा गाई गई। आचार्य देव ने यहाँ सम्यक दर्शन की बहुत महिमा गाई है। और दृष्टि जीव की दोनों तरह की महिमा, श्रेय निश्रेयस, ये दोनों चीजें किस तरह से वो प्राप्त करता है, ये अपन ने देखा। ये मनुष्य भव भी अगर उसे मिलता है, मनुष्य भव भी उसको प्राप्त होता है, तो वहां भी सर्वोत्कृष्ट दशाएं उसे मिलती। ओज तेज विद्या है, यश वैभव सब मिलता है। अथवा मनुष्य पर्याय मिले, देव पर्याय मिले, तो देवों में भी सर्वोत्कृष्ट रिद्धियां इसको प्राप्त होती हैं। ऊंचे से ऊंची पदवी इसको मिलती है। और इसके जो 8 गुण होते हैं, देवों के 8 गुण होते हैं, प्रकर्ष को प्राप्त रहते हैं। फिर मनुष्य बनता है तो चक्रवर्ती आदि का वैभव इसको मिलता है। और तो और क्या कहें, तीर्थंकरत्व जो जगत का सबसे बड़ा वैभव है, जगत का सर्वश्रेष्ठ पुण्य है, वो पुण्य भी सम्यक दृष्टि जीव ही बांधता है। अन्य किसी में वो लायकात नहीं, वो ताकत नहीं जो अ, तीर्थंकरत्व की प्राप्ति कर ले। तीर्थंकरत्व मिलता भी सम्यक दृष्टि को ही। अब ये सब बातें तो हो गई, लेकिन इनमें भी दम नहीं। आचार्य देव तो कहते हैं कि इसके बाद सिद्धत्व की प्राप्ति भी वो सम्यक दृष्टि ही करता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जीव सम्यक दर्शन के बिना ही मोक्ष चला गया, सिद्ध बन गया। जितने भी सिद्ध हुए इसी विधि से हुए, प्रारंभ भी वहीं से होगा। और रास्ते का प्रारंभ ही सम्यक दर्शन से होता है। सम्यक्त के बिना वो मार्ग ही प्रारंभ नहीं होता। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। 40वां श्लोक अपन ने पिछली चर्चा में देखा था। श्लोक पर तो चर्चा हुई थी, बाकी उसका अर्थ और भावार्थ नहीं पढ़ा था। वो अर्थ भावार्थ पढ़ना है। पहले अपन दूसरे जो श्लोक हैं पहले के, वो श्लोक पढ़ लेते हैं, 36 से लगाकर 40 तक। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महाथा मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे नवनिधि सप्तद्वये रत्नाधीशा सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशक्षत्रमौलिशेखरचरणा अमरासुर नरपतिभिर्यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या शिवमजरमरुजमक्षये अव्याबाधं विशोकभयशङ्कम् काष्ठागत सुख विद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणा। ये श्लोक अपन ने देखा था। इस श्लोक में जो आशय है वो अपन ने देख लिया। अभी इसका अर्थ वगैरह अपने को पढ़ना है, उसे भी समझते हैं। देखिए पहले श्लोक देख लेते हैं। वैसे तो हो गया अपना, लेकिन शिव, शिव यानी मोक्ष कल्याण। शिव कैसा शिव कि अजर, कि जहाँ जरा वृद्धावस्था आदि नहीं है। अरुज, कि जिसमें कोई रोग नहीं है। अक्षय, जिसका नाश नहीं होता। अव्याबाध, कि जहाँ पे उस सुख में कोई बाधा नहीं पड़ती।
विशोक, विभय, विशंक। विशोक भय शंकम, ये तीनों के साथ लगन। विशोक यानी कि जहाँ शोक नहीं, भय नहीं है, शंका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संबंध ही नहीं है किसी से, अन्य कोई संबंधी रहा ही नहीं। तो अब उसमें क्या शोक हो, क्या भय हो, क्या शंका हो? ये सब चीजें तो संबंध स्थापित होने पर होती हैं। जब संबंध ही नहीं किसी वस्तु से या व्यक्ति से, तो शोक कैसे होगा? शोक किसे कहते हैं? किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विछोह में जो दुख होता है उसे शोक कहते हैं। जैसे महावीर स्वामी का वियोग हुआ, तो वियोग में जो दुख है, जो दुख हुआ वो शोक है। पर विडंबना तो ये है कि वो शोक कहाँ है, वहां तो बधाइयां दी जाती है और अ, बहुत अच्छा कहा जाता है। विशोक भय शंकम, कोई भय नहीं, किसी चीज का भय नहीं। 7 प्रकार के भय देखे अपन ने, उनकी संभावना ही नहीं। विशंक है, शंका भी नहीं किसी तरह। काष्ठागत सुख विद्या, काष्ठागत का अर्थ अपन ने देखा था। काष्ठा माने उत्कर्ष, चरम सीमा। तो काष्ठागत यानी कि जो पूर्णता को प्राप्त, चरम सीमा को प्राप्त, ऐसा सुख और ऐसी विद्या। सुख तो स्पष्ट है, विद्या माने ज्ञान, अनंत ज्ञान और अनंत सुख। अनंतता को प्राप्त जिनकी, जिनके सुख और ज्ञान है, ऐसे उस मोक्ष को, ऐसे उस मोक्ष को भजंती, भजंती दर्शन शरणा। वो दर्शन शरणा यानी जिन्होंने सम्यक दर्शन की शरण ली, सम्यक दर्शन की शरण लेने वाले इनको भजंती, भजंती माने प्राप्त होते हैं, भोगते हैं, ऐसा है। चलिए अर्थ पढ़ना है अपने को इसका, अर्थ पढ़ते हैं। एक से। हम्म, ये 5वीं पंक्ति। हाँ ठीक है, यही सही निशान लगा। जिनके सम्यक दर्शन ही शरण है, जिनके सम्यक दर्शन ही शरण है, ते पुरुष शिव जो निराकुलता लक्षण मोक्ष, ताहि अनुभवे है। ये साख है शिव, जामे जरा नहीं, अनंतानंत काल हूँ मैं आत्मा जहाँ जीर्ण नहीं होए है। अर अरुज कहिए जामे रोग पीड़ा व्याधि नहीं है। अर अक्षय कहिए जामे अनंत चतुष्टय स्वरूप का नाश नहीं है। और जहाँ को प्रकार बाधा नहीं है, और नष्ट हुआ है शोक भय शंका जाते हैं, ऐसा शोक भय शंका रहित है। बहुरी परम हद को प्राप्त भया है सुख का, और ज्ञान का विभव जामे, ऐसा है। और द्रव्य कर्म तो ज्ञानावरणादिक, और भाव कर्म राग द्वेषादिक, और नो कर्म शरीर आदिक। इस प्रकार कर्म मल का अभाव तय विमल है, ऐसा अद्वितीय स्वरूप मोक्ष को सम्यक दृष्टि ही अनुभव है। देखो यहाँ पे आपको दिखी मात्रा, दिखी सम्यक दृष्टि में, हस्तलिखित में देखी। पुराने लोग तो सब ध्यान देते थे, वो सम्यक दृष्टि ही अनुभव है। ऐसे सम्यक्त्व का प्रभाव वर्णन करी, अब दर्शनाधिकार को समाप्त करता, दर्शन की महिमा को उपसंहार करता सूत्र कहे। तो इसका तो सम्यक दृष्टि छोटे और बड़े में बहुत अंतर है। सम्यक दृष्टि की छोटी मात्रा लगी है तो वो सम्यक दर्शन है उसका अर्थ, और बड़ी की मात्रा लगी है तो सम्यक दृष्टि व्यक्ति है उसका अर्थ। व्यक्ति के लिए जब बोलेंगे अपन तो बड़ी की मात्रा लगेगी, ऐसा है। देखो क्या कहा, जिनको सम्यक दर्शन ही शरण। गजब की बात है, कहने को ये कहा है कि सम्यक दर्शन शरण है, लेकिन वास्तव में क्या सम्यक दर्शन शरण होता है? तो फिर ऐसा क्यों कहा? सम्यक दर्शन ही शरण है माने जिन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति आत्मा की शरण से होती है, ये भी समझ लेना। क्या सम्यक दर्शन ही शरण है? कोई सोचे कि सम्यक दर्शन के पीछे पड़ना है अपने को, तो
सम्यक दर्शन पर्याय है, पर्याय की शरण नहीं ली जाती, ये ध्यान रखना। खुद सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन की शरण नहीं है। वो जो श्रद्धा है, श्रद्धा माने सम्यक दर्शन, तो श्रद्धा के घर में उस श्रद्धा के लिए भी कोई जगह नहीं है। बाबूजी की पंक्तियां हैं, श्रद्धा ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया, अपने आत्म तत्व के लिए। तो शरण वास्तव में आत्मा की ली जाती, और आत्मा की शरण ली तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। उसी को यहाँ पे कहा है कि जिसको सम्यक दर्शन ही शरण, ये कहने के लिए कहा है। इसको पकड़ के मत कहना कि अरे देखो इनको ये भी नहीं मालूम था क्या। ज्ञानी है तो व्यवहार से ऐसा कथन किया जाता है। जिनको सम्यक दर्शन ही शरण है, वे पुरुष शिव अर्थात निराकुलता लक्षण रूप जो मोक्ष है उसका अनुभव करते हैं। शिव का अर्थ दे दिया ना, शिव माने मोक्ष। कैसा मोक्ष? निराकुलता लक्षण रूप मोक्ष। देखो अर्थ निकालने की पद्धति है पुरानी भाषा में। अब जैसे कोई पढ़ेगा तो सोचेगा शिव अर्थात निराकुलता। शिव अर्थात निराकुलता नहीं, इस वाक्य को ढंग से पढ़ना। शिव अर्थात निराकुलता लक्षण रूप जो मोक्ष, तो मोक्ष के लिए शिव शब्द है। और वो मोक्ष कैसा है कि निराकुलता है, निराकुलता लक्षण वाला है। उसका अनुभव वो ही पुरुष करते हैं जो सम्यक दृष्टि होते हैं। कैसा है शिव? कि जिसमें जरा अर्थात बुढ़ापा नहीं। ये अपन ने पहले भी देखा था, बच्चे जो भजन बोलते हैं, शुद्धतम है मेरा नाम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। तो वहां पे ये सब चीजें नहीं, जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, हैं? आदि व्याधि का नाम नहीं है। आया समझ में? अब तो छींके चालू हो गई ना, सर्दी का मौसम आ गया, तो वहां पे उनके नहीं है, मोक्ष में नहीं है कुछ। क्या कहा? कि जिसमें जरा अर्थात बुढ़ापा नहीं है, अनंत काल में भी जहां पर आत्मा जीर्ण नहीं होता। ये जीर्ण नहीं होता है कि पहले जो लिखा ना पुराना कमजोर नहीं होता, ये उसी का खुलासा है, तो चाहे तो ब्रैकेट में डाल लीजिए। ये जीर्ण नहीं होता का अर्थ है, सदाशिव जी ने तो लिखा नहीं था पुराना कमजोर नहीं होता, ये खुलासा करने के लिए लिखा। कोई नहीं समझे जीर्ण नहीं होता का क्या मतलब, कि भाई वहां पुराना नहीं होता, कमजोर नहीं होता। अरुज अर्थात जहां पर कोई रोग पीड़ा व्याधि नहीं है। स्पष्ट है, तो कोई समझाने की जरूरत नहीं। किसी भी तरह का रोग नहीं है, किसी भी तरह, ना कोई शारीरिक ना मानसिक, किसी तरह का दुख नहीं। न्याय के ग्रंथों में जब पढ़ते हैं ना, तो तीन तरह के दुख बताते हैं: आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। आधि दैविक मतलब देवों के द्वारा किया हुआ, व्यंतरों का और इनके द्वारा किया हुआ, वो आधि दैविक कहलाता है। न्याय में आता है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। आधि भौतिक यानी भौतिक दुख, प्रतिकूलता है ना, जो समझ लीजिए पांच इंद्रिय के विषय भोगों से संबंधित है, वो आधि भौतिक दुख है ना। गर्मी, सर्दी, भूख प्यास, ये सब चीजें आधि भौतिक कहलाती। और एक आध्यात्मिक, आध्यात्मिक दुख वास्तविक दुख, बाकी दुख दुख नहीं। क्योंकि आध्यात्मिक दुख का क्या मतलब, कि अपने आत्म स्वरूप की अश्रद्धा, आत्म स्वरूप का अज्ञान, खुद को नहीं जान पाना, और उस नहीं जानने की वजह से जो आकुलता पैदा हो रही है। अपने यहाँ तो सीधा शब्द दिया है टोडर मंजू, आकुलता। क्योंकि दुख का लक्षण ही आकुलता, वही आध्यात्मिक दुख है, असल में वही दुख है। ये आधि भौतिक और आधि देवी के सब नाम दिए जाते हैं दर्शनों में, दर्शन शास्त्र में दिए जाते हैं नाम, न्याय की चर्चा चलती है। लेकिन मूल कारण तो सब आकुलता ही है, ऐसा भी दुख, बाकी तो कोई दुख का कारण होता नहीं। जहाँ कोई रोग पीड़ा व्याधि नहीं है, अक्षय अर्थात जहां पर अनंत चतुष्टय रूप स्वरूप का अभाव नाश नहीं होता है। हाँ देखिए, अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव का अभाव, अपना जो अनंत चतुष्टय है, अपना है कि उनका, जिनके प्रकट हुआ है, जिनको वो अनंतता प्रकट हो गई। यहाँ पे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात नहीं है,
यहाँ पे बात अनंत चतुष्टय की ही लेना, स्व चतुष्टय मत लगाना। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, उनका प्रकटपना हुआ तो अब नाश नहीं होगा। जहां पे अनंत चतुष्टय रूप स्वरूप का अभाव नाश नहीं होता, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं। कोई सोचे तो अनंत अनंत सिद्ध इतनी सी जगह में रहते हैं, बाधा तो आती होगी, एक दूसरे के कोहनी अड़ जाती होगी, थोड़ी जगह की कमी पड़ती हो तो। तो देखो ये एक और आगे सिद्ध होकर के, पहले ही तो जगह नहीं है यहाँ पर, ऐसा विचार होता है। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध है, समझ में? और कोई फर्क नहीं पड़ता, एक से दूसरे को कोई बाधा नहीं आती। और निगोदिया उनसे आर पार जाते हैं, न निगोदिया उनसे बाधा पाते हैं, न वो निगोदिया से बाधा पाते। निगोदिया भी तो है ना वहां पे। तो वहां जगह की कोई ऐसी कमी नहीं और कोई बाधा नहीं, इनकी वजह से वो बाधा पा रहे हो या उनकी वजह से ये बाधा पा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। कर्मों की वजह से भी कोई बाधा नहीं। कार्बन वर्गणाएं वहां पर है या नहीं? कार्बन वर्गणाएं तो तीनों लोगों में भेजी हुई है, ठसाठस भरी हुई है ना। तो वहां कार्बन वर्गणा है, लेकिन कार्बन वर्गणा भी कुछ बाधा नहीं देती, दे नहीं सकती। कार्बन वर्गणाएं भी वहां पे बाधा खड़ी नहीं करती, अन्य भी कोई बाधा वहां पर नहीं देता। किसी का 500 हाथ का शरीर रहा हो, 500 हाथ का क्या, 500 धनुष, 500 धनुष का शरीर रहा हो, और किसी का, महावीर स्वामी का 7 हाथ का ही था, और कोई 3.5 हाथ के भी जाएंगे, 4 हाथ के, तो 4 हाथ के भी रहेंगे, और उधर 500 धनुष, 4 हाथ माने एक धनुष, एक धनुष और 500 धनुष, 500 गुना का अंतर। अब आप कल्पना करो, 500 गुना का अंतर हो, तो किसी को ज्यादा सुख होता होगा उसकी वजह से, उस आकार की वजह से, या ये कम है तो कम सुख होता होगा, या कम है तो ज्यादा सुखी होते होंगे, ज्यादा आकार वाले कम सुखी होते होंगे, ऐसा ये कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बाधा नहीं आती, ना उनके आकार से कोई बाधा है। और जैसे तत्व सूत्र में 10वां अध्याय है ना, उसमें सिद्धों में भी भेद करके दिखा, ये इस क्षेत्र से, इस काल से, और ऐसे और ऐसे ऐसे। तो उनकी वजह से कोई फर्क पड़ता है, कुछ बाधा आती है? कोई बाधा नहीं। कहीं से मुक्त हुए हो, कहीं से भी, थाई द्वीप में कहीं से भी मुक्त हुए हो, कोई बाधा नहीं है, ऐसा समझ। देखो, तो किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं, जहां पर शंका, भय, शोक आदि दूर हो गए, अर्थात शोक, भय, शंका रहित है, ये सब दूर हो गया ना। रहित बोलो, दूर होना बोलो, एक ही बात। सुख और ज्ञान के वैभव की पराकाष्ठा, परम हद को जहां पर प्राप्त कर लिया, परम हद, हद सीमा, परम सीमा, उस काष्ठा को, पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया। इससे ऊपर और कुछ है? अनंत सुख या अनंत ज्ञान से आगे का कुछ है? अनंत ज्ञान से बढ़ के भी कुछ ज्ञान होता हो कि नहीं? अभी नए जो सिद्ध होंगे ना, उनको कुछ और विशेष भी रहे, या पहले वालों को ज्यादा था, अब वालों को कम हुआ होगा। आदिनाथ जी के टाइम पे तो ज्यादा ज्ञान था, अनंत ज्ञान तो है सबका ही, लेकिन अनंत में भी ये थोड़ा ज्यादा है। और महावीर स्वामी को थोड़ा कम रहा होगा, ऐसा है क्या? अरे सबको एक समान ही होता है। अगर कम ज्यादा का हिसाब हो, तो उसको केवल ज्ञान नाम नहीं मिलेगा, वो तो अवधि ज्ञान जैसा हो जाएगा, मन पर्याय ज्ञान जैसा हो जाएगा। असीम है वो, असीम, सीमा रहित, अनंत, ऐसा अनंत केवल ज्ञान, वो सबको, प्रत्येक सिद्धों को समान प्रकट होता है, समान रूप से उनको, वो मोक्ष में इसी दशा होती है। और सुख में, तो सुख में तो अभी भी अपन ने देखा बाधा में, तो सुख में भी कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। परम हद को प्राप्त हो गए, इससे ऊपर और कुछ है ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो अब क्या कहें, अपनी भाषा की कमजोरी है, इसलिए परम हद बोल रहे हैं। वास्तव में हद नहीं है, अनंतता है ना, उसमें हद कहाँ से होगी? क्या भाई, अनंतता में हद हद माने तो सीमा होता है, अंत होता है। तो अनंतता को प्राप्त हो गए,
अनंतता ही इसकी क्या कहें अपन, वही लिमिट है इसकी, अनंतता ही इसकी लिमिट है। तो वास्तव में कोई लिमिट नहीं है, अनंत ज्ञान है वो। सुख और ज्ञान के वैभव की पराकाष्ठा परम हद को जहां पर प्राप्त कर लिया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ऐसे ज्ञानावरणादि, राग द्वेष आदि, शरीर आदि, तीनों आ गए, तीनों का उदाहरण दे दिया। ये समझ में आते हैं कि नहीं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, वैसे तो कर्म वाले पाठ में पढ़ चुके हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में क्या अंतर है? कौन है, यूं बताओ। हाँ, ज्ञानावरण आदि। ज्ञानावरणादि तो द्रव्य कर्म, और राग राग मोह द्वेष द्वेष मोह, भाव कर्म, राग भाव और कर्म, नो कर्म। शरीर नो से कर्म जुड़ी क्रिया। शरीर संबंधी जो संयोग। साड़ी बंगला से संयोग तो समझने के लिए अपन ने उदाहरण से समझ लिया कि भाई ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म, और शरीर आदि नो कर्म, शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ। परिभाषा क्या है? द्रव्य जो कर्म रूप है, जो द्रव्य कर्म रूप है वो द्रव्य कर्म, जो भाव कर्म के आने में निमित्त हो वो भाव कर्म। कितना सीधा सा है। जो कर्म रूप द्रव्य, कर्म रूप द्रव्य वो द्रव्य कर्म, कर्म रूप द्रव्य वो कर्मण वर्गण है, उद्गल। कर्म रूप द्रव्य द्रव्य कर्म है। भाव जो कर्मों के आने में निमित्त है वो भाव कर्म है समझ। और कर्म के उदय में मिलने वाली सामग्री वो नो कर्म है। आ गया समझ? इन्हीं को अपन ने उदाहरण के माध्यम से देखा। ज्ञानावरणादि वही है ना, कर्म रूप द्रव्य। तो कर्म रूप द्रव्य वो ज्ञानावरणादि, आया समझ? भाव जिनकी वजह से कर्म आते हैं वो कौन? राग द्वेष मोह। और द्रव्य कर्म के उदय में मिलने वाली सामग्री शरीर और शरीर से संबंधित अन्य पदार्थ। ऐसे भाव कर्म से, द्रव्य कर्म से, नो कर्म से, ये आ गया ना, ज्ञानावरणादि, राग द्वेष आदि, शरीर आदि, इन सबसे ऐसे कर्म मल के अभाव से विमल है, अत्यंत विमलता को प्राप्त है, निर्मलता को प्राप्त है। ऐसे अद्वितीय स्वरूप मोक्ष का सम्यक दृष्टि ही अनुभव करता है। बड़ी की मात्रा लगा लिखी। ऐसे अद्वितीय स्वरूप, ऐसा है क्या कोई दूसरा रूप जगत में? मोक्ष जैसी कोई और वस्तु, कोई और दशा हो तो बताओ। ऐसे अद्वितीय स्वरूप मोक्ष को सम्यक दृष्टि ही अनुभव करता है, भोगता है, प्राप्त करता है। इसको ब्रैकेट में डाल लीजिएगा, ये सदा सूची ने नहीं लिखा। भोगता है, प्राप्त करता है। वो भजंती शब्द आया था, भजंती, भजंती के ये तीनों अर्थ। अनुभव करता है सदा सूची ने लिया है, बाकी जो ब्रैकेट में डलवा है ना, ये भोगता है, प्राप्त करता है, ये भजंती शब्द का है। इस प्रकार सम्यक्त के प्रभाव का वर्णन किया। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव दर्शाया है यहाँ पे, है ना? तो शुरू से देख रहे हैं अपन 31वें श्लोक से, और बल्कि उसके पहले से। ये सम्यक दर्शन के प्रभाव से तो वो चांडाल भी देवों का पूज्य हो जाता है। सम्यक दृष्टि हो, अवृत्ति हो, तो भी वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अवृत्ति हो, सम्यक दृष्टि हो, तो वो मिथ्या दृष्टि मुनि से भी ऊंचा। ये सब सम्यक दर्शन की तो महिमा है। बाकी क्या क्या श्रेय और निश्रेयस कैसे प्राप्त करता है वो सारी बात भी आई। अश्रेय तो कुछ होता ही नहीं है सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दर्शन अधिकार पूर्ण करते हुए सम्यक दर्शन की महिमा का उपसंहार श्लोक द्वारा कहते हैं। अब श्लोक दिखा रहे हैं, ये एक तरह से इस पूरे अधिकार का उपसंहार है, समापन है। देखते हैं इसमें 41वां श्लोक। जो आपने द्रव्य कर्म का बोला ना, जो द्रव्य कर्म रूप होते हैं, है ना? तो इस जो द्रव्य में द्रव्य कर्म रूप है, हाँ, जो द्रव्य कर्म रूप है, मतलब इसमें पुद्गल द्रव्य रूप, पुद्गल द्रव्य जो है वो कर्म रूप है। हाँ, जो पुद्गल द्रव्य कर्म रूप है ऐसा ले लो। कौन से पुद्गल द्रव्य है कर्म? ज्ञानावरण। अथवा यूं भी कह सकते हो जो कर्म द्रव्य रूप है ना, माने कर्म रूपी द्रव्य, कर्म रूपी द्रव्य वो द्रव्य कर्म, अथवा जो द्रव्य
कर्म रूप है। कौन? कि वो पुद्गल, वो कार्मण वर्गणा जो कर्म रूप परिणमी, उसको अपन द्रव्य कर्म कहते हैं। उस सभी पुद्गल द्रव्य वर्गणाएं, को, है, सभी वर्गणाएं आ गई ना इसमें तो। सभी क्यों आएंगी? कार्मण वर्गणा ही तो आएगी जो कर्म रूप परिणमी। हाँ पर आहार, भाषा, वो सब भी तो वर्गणा ही है। नहीं, वो नहीं आएंगी। हाँ, वर्गणा है, लेकिन जो वर्गणाएं कर्म रूप परिणमी उनको कहेंगे ना द्रव्य कर्म। जो द्रव्य कर्म रूप परिणाम, वो द्रव्य कर्म। इतना सीधा सा तो है भाई। ये कंकड़ पत्थर है, ये तो कर्म रूप नहीं परिणाम है ना। कौन परिणाम है? कि कार्बन वर्गणा। तो उस कार्बन वर्गणा को द्रव्य कर्म कहेंगे अपन। आहार वर्गणा को, भाषा वर्गणा को द्रव्य कर्म नहीं कहेंगे। इतनी सीधी सी बात। नो कर्म वर्गणा वो आहार वर्गणा जैसे हो गए। नो कर्म है? आहार वर्गणा। हाँ, आहार वर्गणा ये नो कर्म वर्गणा है। ऐसा देखो, चलिए 41वां श्लोक देखते हैं। देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम, देवेन्द्र चक्र महिमान राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम्, राजेन्द्र चक्र अवनीन्द्र शिरोचनीयम् धर्मेंद्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम्, मधुरीकृत सर्वलोकम् लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरुपैति भव्या, शिवं च जिनभक्तिरूपेण भव्या देवेंद्र चक्रमहिमानममेयमानम्, देवेन्द्र चक्र महिमान मनेयमान राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम्, राजेन्द्र चक्र अवनीन्द्र शिरोचनीयम् धर्मेंद्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम्, धर्मीकृत सर्वकम् लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरुपैति भव्या। लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरूपेति भव्या भव्या नहीं है, ये भव्य है, सुधार लीजिएगा इसको। इसको क्या भव्य। भक्तांबर के राग में पढ़ना है, भक्तांबर के। हाँ, ये वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का ऐसे ही गाया जाता है। भव्या की जगह पे क्या करना है? भव्य आ की मात्रा हट जाएगी, बहुवचन नहीं है, एक वचन है। उपैति है ना, उसी से पकड़ में आ गया कि भाई एक वचन की बात है। और भी रूप है गाने के, तो इसको देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम, राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोचनीय, ऐसे भी गा सकते हैं, है ना। तो संस्कृत के जो श्लोक हैं उनके कई रूप ऐसे बनते हैं। पक्के श्लोक, पक्की रागिनी के जो छंद होते हैं उनको कई तरीके से गाया जा सकता है। देखो, एक मिनट, देवेंद्र चक्र। इसमें जो राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र, हाँ फिर शिरोर्च, हाँ शिरोर्चनियम, हाँ, शिरोर्चनीयम। नियम बस ये कर। माने ठीक है, पूछ लिया करें। अपन पाठ इसीलिए करते हैं कि भाई आप बोलना तो सीखो। बोलना ही नहीं आएगा तो मतलब क्या निकलेगा। इसलिए अपन संस्कृत का पाठ भी या कोई भी गाथा होती है तो उसको 2 बार दोहराते हैं, इसीलिए। देवेंद्र चक्र महिमानम अमेयमानम। क्या? देवेंद्र चक्र, देवेंद्रों का समूह, जैसे सिद्ध चक्र है ना, चक्र का अर्थ समूह भी होता है। तो देवेंद्रों का समूह, सामान्य देव नहीं, देवों के भी इंद्र और उनका भी समूह, उनके समूह के द्वारा महिमानम, अमेय मानम। अमेय मानम मतलब जिसका कोई माप नहीं। अमेय, अमेय बोलते हैं जिसका कोई माप नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है। आया समझ? अमेय मानम कि जिसका मान अमेय है। मान का अर्थ घमंड नहीं, जिसका माप, यानी कि अमित, अनंत, ऐसा।
ऐसी उस अनंत महिमानम, उस महिमा को, फिर को का क्या करे कि लब्ध्वा, लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके, नीचे दिया ना लब्ध्वा, ये लब्ध्वा 3 जगह लगेगा। देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानम लब्ध्वा, देवों के समूह की महिमा को, यानी उनके द्वारा नमस्कार की गई, ऐसा ऐसा जो इनकी महिमा की गई, उनके बीच में भी महिमा को पा करके, देखा था ना अपन ने, चिरम रमनते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे, वो देव और देवियों की परिषद में, उनके समूह में, वहां पे वो रमण करता है, वहां पे ये उनकी महिमा को पाता है, यानी उनके द्वारा सम्मान को पाता है, उनके बीच में भी ऊंचा कहलाता है। दूसरा, राजेंद्र चक्रम अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम। अवनीन्द्र, अवनी किसको बोलते हैं? अवनी माने पृथ्वी, अवनीन्द्र माने पृथ्वी का राजा। तो जो राजा है, उन राजाओं के शिरोर्चनीय, उन राजाओं के सिर के द्वारा अर्चनीय, अर्चना की जाती हो जिसकी, ऐसे राजेंद्र चक्रम लब्ध्वा, ऐसे राजेंद्र चक्र को, यानी कि चक्रवर्ती के चक्र को प्राप्त कर। अवनीन्द्र तो हुआ राजा, और उन राजाओं का इंद्र यानी चक्रवर्ती, वो राजेंद्र कहलाता। तो राजेंद्र चक्र भी इसको मिला। देखो, देवेंद्र चक्र भी इसने प्राप्त किया, देवेंद्र चक्र की महिमा को प्राप्त किया। राजेंद्र चक्र माने चक्रवर्ती का चक्र भी इसने प्राप्त किया। कोई शब्द समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। इसको भी लब्ध्वा, लब्ध्वा यानी कि इसका भी लाभ लेकर, इसको भी प्राप्त करके। तीसरा, धर्मेंद्र चक्रम, धर्मेंद्र चक्रम लब्ध्वा, धर्मेंद्र चक्र, धर्मेंद्र कौन? धर्मेंद्र माने तीर्थंकर, आया समझ में? तो धर्मेंद्र चक्रम यानी कि वो धर्म चक्र को भी प्राप्त करके। कैसा धर्म चक्र? अधरीकृत सर्वलोकम, कि जिसने सारे ही लोक को अपने अधर में कर दिया, यानी कि नीचे कर दिया। अधर नीचे को बोलते हैं, यानी जो सबसे ऊपर है। वैसे भी देखा जाए तो जो धर्म चक्र बताया जाता है वो भी जमीन से ऊपर चलता है, और जिनेन्द्र भगवान का जो गमन होता है वो भी जमीन से 4 अंगुल ऊपर ही होता है। और समोसरण में विराजते हैं वो तो कितना ऊपर, आया समझ? इतने इतने ऊपर, कितना है, कितने ऊपर विराजते? 20,000 हाथ माने 5,000 धनुष। 5,000 धनुष ऊपर होता है ना समोसरण, 5,000 धनुष ऊपर तो समोसरण होता है। समोसरण के बीच में उनकी वो गंध कुटी होती है, उस गंध कुटी के भी ऊपर, उसको भी बिना छुए फिर विराजते, इतने ऊपर। तो हो गए ना अपने आप सारा ही लोक अधरीकृत हो गया। मतलब प्रैक्टिकल देखो तो भी सारा लोक उनसे नीचे, उनसे ऊपर कोई नहीं रहता। और पुण्य का प्रभाव देखो तो वो भी 3 लोक में सबसे ऊंचा। इसलिए अधरीकृत सर्वलोकम, कि जिन्होंने सारे लोक को अपने नीचे कर दिया, सारे लोक से ऊंचे हो गए, ऐसा। तीसरा इसका एक और अर्थ, अधरीकृत सर्वलोकम। कैसे अधरीकृत सर्वलोकम का तीसरा एक और अर्थ बताओ? सिद्ध भगवान कहाँ विराजते हैं? 3 लोक में सबसे ऊपर, लोकाग्र, आया समझ में? तो सारा लोक तो अपने आप ही उनसे नीचे है ना, उनसे ऊपर क्या है? उनसे ऊपर तो कुछ भी नहीं, पूरा 3 लोग उनसे नीचे। सिद्धों की तरफ से बात लें तो वो, और वैसे तो तीर्थंकर की बात। धर्मेंद्र चक्रम अधरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा, प्राप्त करके। पहले वो देवेंद्र चक्र की महिमा को प्राप्त किया, फिर वो राजाओं के सिर द्वारा अर्चना की जाने वाली ऐसी वो चक्रवर्ती की विभूति, वो राजेंद्र का चक्र, यानी कि क्या बोलते हैं, चक्र रत्न, चक्रवर्ती का वो चक्र, वो प्राप्त किया। और फिर धर्मेंद्र चक्र को, यानी कि तीर्थंकरत्व को भी प्राप्त करके, जो कि सारे लोग को नीचा दिखाता है, उसको भी प्राप्त करके शिवम च उपैति, शिवम च उपैति, जिन भक्ति रूपैति है ना, शिवम च जिन भक्ति रूपैति, जिन भक्ति के जिसके हृदय में जिन भक्ति है, जो जिनेन्द्र भगवान का भक्त है। यहाँ पे सीधे सीधे आशय सम्यक दर्शन से है। आप सोचोगे सिर्फ भक्ति से ऐसा मिल जाएगा कि भैया शुरू का वो छंद याद रखें,
देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धा नहीं, वो सम्यक दृष्टि है ना। तो जिन भक्ति से या सम्यक दर्शन लेना, वास्तव में जिन भक्ति का अर्थ सम्यक दर्शन, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम आया था ना। तो सम्यक दर्शन उसको कहा है जहां जिन भक्ति, इतने मात्र में सम्यक दर्शन कि भाई व्यवहार का कथन है, निश्चय उसमें गर्भित समझना कि देवशास्त्र गुरु की भक्ति भी वास्तव में उसके होती है जिसने अपने आत्म स्वरूप को समझा। आत्म स्वरूप की श्रद्धा के बिना देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भी सच्ची नहीं होती। सात तत्वों की श्रद्धा के बिना देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भी नहीं होती, इसलिए वो सब इसमें गर्भित है। तो जिन भक्ति वाला जो भव्य भव्य जीव है, वो शिवम च उपैति, वो इन सब चक्रों को प्राप्त करके मोक्ष को भी प्राप्त होता है, ऐसा है। अच्छा, वो मोक्ष को प्राप्त करता है कि मोक्ष उसके पास आता है अपना, है ना। ये पहले भी अपन ने चर्चा है, वो मोक्ष आएगा उसके पास अपना आप, उसको नहीं है जरूरत मोक्ष की। तो कह रहा मैं तो यहाँ भी वैसा ही हूँ जैसा वहां। महावीर स्वामी को कुछ फर्क पड़ा था क्या? यहाँ से मोक्ष गए तो कुछ फर्क पड़ा था क्या? क्यों, तो यहाँ भी अनंत सुखी थे, वहां भी अनंत सुखी, ऐसा। बोलो। ये जो सम्यक दृष्टि की महिमा, जो देव शास्त्र गुरु की जो श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा पहले से थोड़ी ना होती है। जब अपने स्वरूप का जैसे बहुमान आता है, अपने स्वरूप का भान होने लगता है, उसके बाद तो देव शास्त्र गुरु की सच्ची महिमा आना शुरू होता है। हाँ, सच्ची महिमा बाद में ही ऐसा कह सकते हो, लेकिन विकल्पात्मक महिमा, विकल्पात्मक श्रद्धा तो पहले भी होती है। मिथ्यात्व की भूमिका में ही जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, उसको पहले देवशास्त्र गुरु की भक्ति होगी ही होगी, है समझ में। उसी को अपन व्यवहार से, वो व्यवहार सम्यक दर्शन नाम दिया ना, उसको अपन ऐसा बोल देते हैं कि ये देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है, लेकिन वास्तव में देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भी तभी कहलाएगी जब सात तत्व की और आत्म तत्व की श्रद्धा होगी। उसके बिना देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा सच्ची नहीं है। ये टोडरमल जी 9वें अधिकार में सिद्ध करते हैं, मोक्षमा प्रकाशक, वहां पे उन्होंने घटित किया ना कि कैसे वो चारों परिभाषाएं आपस में एक दूसरे की पूरक है। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा में सात तत्व की श्रद्धा गर्भित है, आत्म स्वरूप की श्रद्धा गर्भित है, आपा पर का श्रद्धान गर्भित है। सात तत्व की श्रद्धा में देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, आपा पर की श्रद्धा, आत्मा की श्रद्धा गर्भित है। आपा पर की श्रद्धा में देवशास्त्र गुरु की सात तत्व की आत्मा की श्रद्धा गर्भित है, और आत्म स्वरूप की श्रद्धा में देवशास्त्र गुरु की सात तत्व की और आपा पर की सबकी श्रद्धा गर्भित है। सिद्ध किया उन्होंने। तो ये समझना कि विकल्पात्मक श्रद्धा तो होगी ना पहले, कि नहीं होगी? भक्ति होगी होगी, उसके बिना तो मार्ग भी नहीं मिलेगा। पहले इसको ये पक्का विश्वास होगा कि सत्य यही है, इसके अलावा मिलने वाला नहीं है। मैं जिस आत्म तत्व की खोज में हूं, वो इन देवशास्त्र गुरु के अलावा कहीं नहीं मिलने वाला। ये महिमा आती है इसको, किसको? मिथ्या दृष्टि को। मिथ्या दृष्टि को भी ऐसी महिमा आती है, तब जाके तो सम्यक्त्व के मार्ग में लगता है, नहीं तो कैसे मिले बताओ। उस व्यक्ति की ही श्रद्धा नहीं हो तो उसकी कही बात की क्या श्रद्धा होगी? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं है तो उनके द्वारा बताया गया आत्म तत्व कैसे गले उतरेगा? वो सात तत्व कैसे गले उतरेगा? हाँ, वहां पे स्तुति में तो आता है सब जगह, ये सब जान करके मैं आपकी शरण में आई, जाने ताते में शरण आए, आए समझ में। त्रिभुवन तिहु काल मझार कोय, नहीं तुम बिन मुझ सुखदाय हो। आपके बिना है भगवान मुझे कोई सुखदायक नहीं हो सकता। हे जिनवाणी माता, आपके बिना मुझे कोई सुखदायक नहीं हो सकता। अच्छे देवशास्त्र गुरु के प्रति ऐसी भक्ति रहती है अंदर में उमड़ती हुई कि आप ही हो बताने वाले, या इस संसार से पार लगाने वाले आप ही हो। ये भक्ति पहले रहती, तब जाकर के तो उनकी बात सुनने को तैयार होता है, नहीं तो क्यों सुनेगा बताओ। ठीक है, सरल है, शब्द समझ में आए होंगे। ये तीनों प्रकार से, मतलब कुल मिला के जो अपन ने देखा, कौन से 35वें श्लोक से चालू हो गई थी ये बात, 35 से लेके 40 तक जो बात बताई, इन सब चक्रों को पाकर के, इन सारी विभूतियों को पाकर के आखिर में शिवम च उपैति,
आखिर में वो शिव को यानी मोक्ष को, अपने कल्याण को, परम सुख को प्राप्त हो जाता है। बोलो। भाई साहब जो इस श्लोक में वर्णन आ रहा है वही वर्णन समाधि मरण का जो स्वरूप दिया ना, वो सेम टू सेम आ रहा है, वही चीजें इसमें। कैसा समाधि मरण का? समाधि मरण का स्वरूप है जो, उसमें भी जो स्वरूप में ये वर्णन आया है कि सम्यक दृष्टि जीव यहाँ पर तो धर्म करता ही है, स्वर्ग आदि के भोग भोग कर जब यहाँ पे आता है तो मोक्ष की आराधना करता है, वही अच्छा, वर्णन यहाँ वो पर भी आ रहा है। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य का, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य ने हाँ दिया जो। हाँ, जी जी जी। है ना? वो तो आएगा, सभी जगह आएगा। वही सम्यक दृष्टि जीव कैसा कैसा वैभव प्राप्त करता है वो बताएंगे इसे। वो सम्यक दर्शन की महिमा है असल में। वो समाधि मरण भी किसके आधार पर होता है? वो जो वैभव प्राप्त किया वो समाधि मरण की वजह से नहीं किया है, वो सम्यक की वजह से किया है। अगर सम्यक दर्शन नहीं हो तो काय का समाधि मरण? तो समाधि पूर्वक मरण ही उसको होगा कि जिसको सम्यक दर्शन। बिना सम्यक दर्शन के समाधि बनती नहीं, वहां पर संलेखना बात जो होती कही नहीं। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा विचार करता है, फिर उन्हीं की वर्णन आया पूरा, मिथ्या दृष्टि की चर्चा ही नहीं हाँ, आई समाधि मरण वहां। मिथ्या दृष्टि की आएगी। सही बात है, क्योंकि समाधि मरण होगा किसके? कहने को तो भले कह दो किसी का भी कि समाधि पूर्वक इनका मरण हुआ है? कहने को आजकल तो लिख देते हैं ना, बहुत शांत परिणामों से और समाधि मरण हुआ है। अब भले नहीं हुआ हो तो भी लिख देते। मरे हुए की तो सभी तारीफ करते हैं, बुराई कौन करेगा? लेकिन वहां यहाँ पे बात कोई लाग लपेट की नहीं है, सम्यक दृष्टि के ही समाधि मरण है वास्तव। ऐसा समझ। बोलो। सम्यक दृष्टि जिसमें छोटी मात्रा है उसका अर्थ आपने बोला ना कि सम्यक दर्शन है, और सम्यक दृष्टि जिसमें बड़ी मात्रा है उसका अर्थ आपने बोला कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको बोलेंगे सम्यक दृष्टि। तो हाँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि जैसे अपन कहें इसकी दृष्टि सम्यक है, समझ में आई बात? इसकी हाँ। दृष्टि सम्यक है, वहां पे अपन छोटी ई की मात्रा लगा। दृष्टि उस गुण को कहा, सम्यक दृष्टि, छोटी ई की मात्रा वो गुण है। सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि उस गुण वाला जीव है। समझ में? इसको एक छोटे से नियम से समझ लो। कोई भी विशेषण जब लगाया जाता है किसी व्यक्ति के लिए, उसमें बड़ी ई की मात्रा का ही प्रयोग करते हो। देखो, क्रोधी, रागी, मानी, लोभी, यशस्वी, है, पापी, जितने भी विशेषण हैं उन सब में बड़ी ई की मात्रा आती है। तो सम्यक दृष्टि इसमें भी बड़ी आई। ये छपने में चलन ऐसा हो गया, और वो भी हिंदी छपने में। और जबकि ऐसा भी नहीं है कि सबने छप, लेकिन अब वो चलन ऐसा आ गया कि छोटी ई का ही प्रयोग करने लगे, जबकि दोनों में अंतर है। और ये बात हमको पकड़ में आई थी जहां टोडरमल जी ने मात्रा काट करके सुधारी थी। मात्रा तक काट करके सुधारी, इतना ध्यान रखते थे वो। ये तो किसको परवाह, बताओ? छोटी की जगह बड़ी लगाई, बड़ी की जगह छोटी लगाई। तो वहां से हमको पकड़ में आई ये बात। फिर हमने नोट किया कि कहाँ कहाँ छोटी है और कहाँ कहाँ बड़ी है, वहां विषय क्या है समझ? जैसे ऐसा श्रद्धान करना, मतलब देव शास्त्र गुरु की सही श्रद्धा करना सम्यक दृष्टि है। ठीक है ना? देव शास्त्र गुरु की सही श्रद्धा करना सम्यक दृष्टि है, यानी कि वो सम्यक दर्शन। और देव शास्त्र गुरु की सही श्रद्धा करने वाला सम्यक दृष्टि है। समझ में आ गई बात? ऐसा तो दोनों में भाव और उस भाव सहित व्यक्ति, ये दोनों का अंतर। एक भाववाची शब्द है और उस भाव सहित व्यक्ति व्यक्तिवाची शब्द है। ऐसे मिथ्या दृष्टि में समझना, ऐसे बुद्धि में समझना, यह धर्म बुद्धि है ना? ये जीव धर्म बुद्धि है, यानी कि ये धर्म बुद्धि वाला है। और अरे बोलते तो ये तो बिल्कुल जड़ बुद्धि है। और सम्यक दूसरी तरफ सम्यक इसकी बुद्धि जड़ है, इसकी बुद्धि खोटी है, तो वहां छोटी ई की मात्रा लगे। बोलिए। सम्यक्त्व गुण के द्वारा अखंड द्रव्य को दिखाया। सम्यक दृष्टि वाला कहे तो एक गुण के द्वारा सम्यक
सम्यक्त्व के गुण के द्वारा द्रव्य को बताया। यूं भी कह सकते हो, गुण को कहना हो तो छोटी ई का लगा लो, और उस द्रव्य को कहना हो, ऐसे द्रव्य की बात नहीं है, वहाँ द्रव्य गुण पर्याय मत लगाओ, वो व्यक्तिवाची और भाववाची, इतना सीधा सा है, वो तो व्याकरण की बात है। उसमें आपके ये खंडपना अखंडपना की बात लगाने लगोगे तो उलझ जाओगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि जिसको कह रहे हो ना, वो भी पर्याय को कहा जाता है। आत्मा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं होता। द्रव्य की बात सम्यक्त्व करोगे गुण तो लिया तो नहीं, सम्यक्त्व गुण लिया, श्रद्धा हाँ गुण जैसा है, सम्यक्त्व गुण के द्वारा अखंड द्रव्य हाँ, को दिखाया, अखंड द्रव्य को दिखाया, सम्यक दृष्टि तो उससे वाला क्या फर्क पड़ता? हाँ, अखंड द्रव्य सम्यक को दृष्टि दिखाया। वाला सम्यक दृष्टि, ऐसा हाँ, दृष्टि। वो तो निकालने में कुछ भी अर्थ नहीं है, ये व्याकरण की बात है कुल मिला के। भाववाची और व्यक्तिवाची, इतनी सीधी सी बात। ये सही है। व्यक्तिवाची शब्द, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि या मिथ्या बुद्धि, हीन बुद्धि, सब में बड़ी का प्रयोग करते हैं जब किसी व्यक्ति के लिए अपन कहते हैं, और जब उस भाव के लिए वो बात चल रही है तब उसमें छोटी का प्रयोग करते हैं। खैर, ये भाषा संबंधी बात है, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि कई कई जगह पे ऐसा आएगा जहाँ पे उस भाव के लिए बात चल रही होगी और वहां पे आप बड़ी का प्रयोग कर दोगे या वहां पे छोटी नहीं समझ पाओगे, तो वहां उस जीव को ही समझ लो। दोनों में अंतर नहीं समझने के कारण ये दिक्कत पड़ती है। देखो, बोलो। भाई साहब, बहुत से ग्रंथों में छोटी ई की मात्रा आ जाती है, तो उनको सुधारें कि इसका भाव समझते हुए आगे बढ़े, कि सम्यक आएगा तो दृष्टि ये जीव सुधार के लिए निशान लगा लो तो समझ में आ जाएगा। नहीं, बहुत से समस्या एक दो ग्रंथों में पड़ती है छोटी ई तो की मात्रा ही प्रचलन रूप में आ गई है। प्रचलन में वही आ गई है, इसलिए जरूरी है, क्योंकि फिर अंतर ही नहीं समझ में आएगा। यहाँ तो अभी तक अपने को एक भी शब्द ऐसा नहीं मिला। मोक्ष और प्रकाशक में आपको दोनों रूप मिलेंगे, वहां कैसे अर्थ निकालो, अर्थ समझना भारी हो जाए, इसलिए सुधार हो जाए तो अच्छा, नहीं करो तो समझ तो लो कम से कम। देखो, अर्थ पढ़ते हैं इसका। हम्म, नीचे से तीसरी पंक्ति, हाँ देखो, जिन जो परमात्मा तिसका स्वरूप में है, तिसका स्वरूप में है भक्ति कहिए अनुराग जाके, ऐसा सम्यक दृष्टि, देखते जाओ, ऐसा सम्यक दृष्टि भव्य है, सो इस मनुष्य भवते जय करी स्वर्ग लोक में अप्रमाण है रिद्धि शक्ति सुख विभव का प्रभाव जामे, ऐसा देवेंद्रनी का समूह की महिमा पाए करी, पछे पृथ्वी में आए और 32,000 राजानी का मस्तक करी पूजनीय, ऐसा राजेंद्र जो चक्रवर्ती ताका चक्र को पाए करी के, फिर अहमिंद्र लोक की महिमा को पाए, नीचे कियो है समस्त लोक जाने, ऐसो भगवान तीर्थंकर निको धर्म चक्र ताही प्राप्त होए करी निर्वाण को प्राप्त होए है, सम्यक दर्शन का धारी इस अनुक्रम करी निर्वाण को प्राप्त होए। चलिए एक एक पैराग्राफ देखते हैं, आगे कोई खुलासा ज्यादा है। क्या कहा? जिनेन्द्र परमात्मा के स्वरूप में भक्ति रूप अनुराग, जिसे जिनेन्द्र भगवान का जो स्वरूप है, देखो ये गजब की बात, जिनेन्द्र परमात्मा की भक्ति नहीं लिखा, जिनेन्द्र परमात्मा के स्वरूप में भक्ति रूप अनुराग। क्या? जिनेन्द्र परमात्मा के स्वरूप में भक्ति रूप अनुराग, माने अगर आपको स्वरूप का भान नहीं है तो आपको भक्ति हो ही नहीं सकती। वो भक्ति तभी संभव है कि जब जिनेन्द्र परमात्मा का स्वरूप ख्याल में, स्वरूप जाने बिना कैसे भक्ति होगी बताओ? किसकी भक्ति करे? टोडरमल जी ने मोक्ष और प्रकाशक में पहला अधिकार लिखा ना, तो पहले अधिकार में वहां पर अब अरहंतों का स्वरूप विचारते हैं,
सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं, मुनिराज का स्वरूप, वो सारा का सारा उन्होंने विचार किया वहां पे। क्यों क्यों किया? क्योंकि उनके बिना तो उनकी भक्ति बन ही नहीं सकती, उनके बिना उसमें अनुराग हो ही नहीं सकता। जिनेंद्र भगवान का स्वरूप नहीं जाने तो कैसा भक्ति, कैसा अनुराग उनके प्रति, बताओ। और यहाँ जो डींग हाँकते हैं ना, हम भगवान महावीर के भक्त हैं, हम सच्चे जैन हैं, हम जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, कि तू बता जिनेंद्र भगवान होते कैसे? तो महावीर स्वामी का भक्त है ना, महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा बता, उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने बताया, कैसा उनका स्वरूप था, कैसा सुख उन्होंने प्राप्त किया, क्या मार्ग वो बता करके गए, क्या करने को बोला, क्या नहीं करने को बोला, कुछ तो बता। इन्हीं इन्हीं बस हम भक्त हैं उनके, हमको भक्ति करनी। यहाँ वो बांध लेंगे लोकेट, बांध क्या बोलते हैं उसको, ब्रेसलेट इस तरह का बना लेंगे, कुछ ऐसा लच्छा वच्छा बांध लेंगे, और धर्म रक्षा सूत्र हमने पहना, महावीर स्वामी का लॉकेट पहन ले, हम भगवान महावीर के भक्त हैं। ऐसे होता है भक्त। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। इंद्रियों वाले पाठ में पढ़ा ना, चैन किसे कहते हैं? जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को माने, बताए हुए मार्ग पर चले, वो जैन होता है ना। तो ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का भक्त कौन होगा? कि जो उनके स्वरूप को पहचाने। स्वरूप को जाने बिना भक्ति नहीं हो सकती, झूठी है वो भक्ति। अगर भगवान का स्वरूप नहीं जाना तो वो भक्ति झूठी है, झूठी भक्ति हो, उस भक्ति में कोई दम नहीं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है भगवान कैसे है, क्या है। पूरा जय जयकार करने से थोड़े ना कुछ होता। जिनेंद्र परमात्मा के स्वरूप में भक्ति रूप अनुराग, उनके स्वरूप में भक्ति रूप अनुराग जिसे होता है, वह भव्य सम्यक दृष्टि है। बड़ी लगा लीजिए, वह भव्य जीव है और वो सम्यक दृष्टि है। देव शास्त्र गुरु के प्रति उसको भक्ति का भाव है, कोरा भक्ति का भाव नहीं है, स्वरूप को समझ करके भक्ति होगी। अच्छा, एक और गजब की बात है, स्वरूप को अगर समझे तो भक्ति आए बिना रहेगी नहीं। स्वरूप समझने के बाद भक्ति आएगी आएगी। क्यों? क्योंकि स्वरूप इतना उत्कृष्ट है उनका, ऐसा उत्कृष्ट स्वरूप है कि उसको जानने पर स्वयं भक्ति आएगी ही आएगी। और स्वरूप जानेगा तो फिर तो अपना स्वरूप भी जानेगा, तो सम्यक दर्शन भी आएगा। तो भक्ति से सम्यक दर्शन की युति बैठ गई ना, दोनों जुड़ गए आपस में। जिनेंद्र परमात्मा के स्वरूप में भक्ति रूप अनुराग जिसे होता है, वह भव्य सम्यक दृष्टि है। वह सम्यक दृष्टि इस मनुष्य भव से जाकर स्वर्ग लोक में अप्रमाण अमाप रिद्धि शक्ति, यहाँ रिद्धि के बाद शक्ति जोड़ लीजिएगा, शक्ति शब्द छूट गया, रिद्धि शक्ति सुख वैभव के प्रभाव वाले देवेंद्रों के समूह की महिमा प्राप्त करके, माने वहां पे उसको क्या लिखा, अप्रमाण अमाप, माने उसकी सीमा नहीं है। सम्यक दृष्टि को सबसे ऊंची ऊंची चीजें मिलती, उसका बल, उसकी जो भी रिद्धि है, जो भी वैभव है, वो सब सर्वोत्कृष्ट प्राप्त होता है। अप्रमाण अमाप रिद्धि शक्ति सुख, शक्ति के बारे में देखा था अपन ने, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, आया था ना 2-3 श्लोक पहले। तो ऐसी वो शक्ति, सुख, सुख कौन सा? इंद्रिय सुख भी, इंद्रिय सुख भी उसको उत्कृष्ट मिलता है। अतीन्द्रिय सुख तो चूंकि सम्यक दृष्टि है तो जब अनुभव करता है तब भोगता ही, लेकिन बाहरी श्रेय जिसको कहा गया, बाहरी वैभव, बाहरी सुख जिसको कहा गया, वो भी मिलता है। वैभव इसके प्रभाव वाले देवेंद्रों के समूह की महिमा प्राप्त, देवेंद्रों के समूह की महिमा, ये जो इंद्र वगैरह हैं वो भी इसको ऊंचा मानते हैं, इसको अपने साथ रखते हैं, इसका सम्मान रखते हैं, ऐसा भाव इंद्रों को भी होता है। तो देवेंद्रों के समूह की महिमा प्राप्त करके पश्चात, अब वहां से निकल के आया तो क्या होगा, बनेगा तो मनुष्य, लेकिन हल्का फुल्का नहीं बनेगा। इसी पृथ्वी पर आकर 32,000 राजाओं के मस्तक द्वार, देखा था ना अपन ने, 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं चक्रवर्ती की सेवा में, चक्रवर्ती के नीचे 32,000 राजा होते हैं, 32,000 राजाओं का राजा वो चक्रवर्ती।
32,000 राजाओं के मस्तक द्वारा पूज्य राजेंद्र चक्रवर्ती, ये राजेंद्र चक्रवर्ती मत समझना राजेंद्र नाम का कोई चक्रवर्ती हुआ होगा, राजेंद्र अर्थात चक्रवर्ती, है ना, कि यूं पढ़े कोई जैसे भरत चक्रवर्ती, ऐसे ही राजेंद्र चक्रवर्ती, राजेंद्र माने चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के चक्र को प्राप्त करके फिर अहमिंद्र लोक की महिमा को भी पाकर, ये यहाँ से डायरेक्ट नहीं हो रहा कि नहीं, यहाँ से डायरेक्ट मनुष्य कैसे होगा, यहाँ से तो फिर वापस देव में जाएगा और अब जैसे अहमिंद्र हो जाएगा, और अहमिंद्र की महिमा को भी पाकर समस्त लोक को अपने अधीन किया जिसने, ऐसे भगवान तीर्थंकर का धर्म चक्र प्राप्त करके, कि जिन्होंने सारे विश्व को अपने आगे नतमस्तक कर दिया है, जिन्होंने सारे विश्व को झुका दिया है अपने आगे, अभिमान से नहीं, और कोई झुकाया उकाया नहीं, वो तो अपने आप झुकता है, सारा विश्व उनके आगे अपने आप ही झुकता है। ऐसे उस धर्म चक्र को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त होता है। कौन? वो भव्य, जिसको देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझ करके सच्ची भक्ति हुई है, वो भव्य सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन का धारी जीव इसी क्रम से निर्वाण प्राप्त करता है। ये क्रम है उसका। लौकिक अभ्युदय को भी भोगेगा वो, लौकिक अभ्युदय भी उसको प्राप्त होगा, और फिर पारमार्थिक अभ्युदय जो मोक्ष, वो भी उसको प्राप्त होगा, सब चीजें मिलेंगी। मतलब अनंत सुख के पहले जिसको आप सुख कहते हो, ऐसा लौकिक सुख भी उसको प्राप्त होता है। ये नहीं है कि बाहर की चीजें नहीं मिलती। अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि दिखाई ना टोडरमल जी ने, मोक्षण प्रकाशक में शुरू में ही 7वें नंबर पे है शायद, 7वें पेज पर। तो लौकिक अभ्युदय यानी वो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति भी उसको ऊंची से ऊंची होती, लौकिक प्रयोजन की भी सिद्धि होती, लेकिन इस प्रयोजन का अर्थ ही होकर के उनको पूजना उचित नहीं है। प्रयोजन तो मोक्ष का, परम सुख का ही होना चाहिए। लौकिक प्रयोजन लेकर के देवशास्त्र गुरु का भक्त नहीं बनना कभी। आया समझ में? अरे जिससे मतलब जीवन भर का दारिद्र मिट सकता हो, ऐसी मणि को कौवे को भगाने में काम में नहीं लिया जाता। बस वैसा हिसाब। बोलो। भाई साहब यहाँ पर जो बात कही थी सम्यक दृष्टि की, और स्वर्ग में जाने के बाद जो मनुष्य लोक में आता है, तो आयमेंद्र लोक की महिमा से क्या लेना, कि द्वारा स्वर्ग में तो जाएगा नहीं, तो मतलब जैसी महिमा वहां पर प्राप्त की थी वैसे ही की, कैसे क्या? नहीं 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 नहीं, यहाँ से वापस अमिंद्र बनेगा ना, अभी चक्रवर्ती बन गया, अभी तीर्थंकर मान लो नहीं बना, अलग अलग दिखा रहे हैं वो। इन्होंने सदासुख जी ने जो अर्थ दिया, यह चक्रवर्ती बन गया, वहां पर अमिंद्र भी बन जाएगा और फिर आएगा, मतलब सारा वैभव भोगेगा वो कमी क्यों रखेगा? अपन भी जैसे देखते हैं महावीर स्वामी के जीव को ही देखो, क्या नहीं बना वो जीव, चक्रवर्ती भी बना, नारायण भी बना। आया समझ में? वहां भी गया, ऊपर भी गया, स्वर्गों में भी गया, सब बना। आदिनाथ जी के जीव को देख लो, सर्वार सिद्धि से आए थे। सर्वार सिद्धि के पहले भी राजा थे, उसके पहले भी स्वर्ग में देव वगैरह थे, ये सब थे। तो कुल मिला के कोई वैभव उससे छूटता नहीं है, सब वैभव को भोग करके फिर वो मुक्त होता है, ऐसी बात है। ठीक है ना? बोलो। देवगति में दुख होता है बोलते हैं ना, तो इंद्र को और इनको दुख हुआ समझ में आया। हेमेंद्र को क्या दुख होगा? वो तो वहां पे मतलब सब राजा ही है वहां पे। देखो सब तो हैं भले, लेकिन राग आग दहे सदा, राग तो हमेशा दुखदायक ही है ना, तो आकुलता का दुख तो बना हुआ ही है। तो उस राग की वजह से वो दुख है। बोलिए, समय हो रहा है। अनम्यूट करके बोलिए। किसने लिखा था ना अभी मेरा प्रश्न, क्या पूछना चाह रहा? भक्ति थी हमने, अरे भक्ति थी और ऑनलाइन क्लास भी थी, तो उसमें क्या करें?
तो जहां पे आपकी रुचि हो वो करो, भक्ति में ज्यादा मन लगता हो, भक्ति में समझ में आता हो तो भक्ति करो, स्वाध्याय समझ में आती हो, स्वाध्याय का मन हो तो स्वाध्याय कीजिए, उसमें क्या विशेष बात है? बोलिए। पंडित जी, ऐसे मिथ्या दृष्टि देवों को ही दुख होता है, सम्यक दृष्टि तो अपने आनंद में वो रहते हैं, जितना सुख होता है सम्यक दृष्टि रहते सुखी हैं, रहते हैं। बाकी देखो इसमें ऐसा समझना, सम्यक दृष्टि सुखी रहते हैं इस अपेक्षा कि उनको सम्यक तो है, उनको सही समझ है, लेकिन जितना राग बाकी है उतना तो दुख उनको भी कहा ही जाएगा। ऐसा मत समझना कि सम्यक दृष्टि के कोई दुखी नहीं। बहुत से विद्वान इस बात अभी पर अड़ते हैं। सुनिए, सुन लीजिए पहले, सम्यक दृष्टि दुखी अभी होता ही नहीं है। हाँ, ए, सम्यक दृष्टि जीव कभी दुखी नहीं होता, ऐसे ऐसे बहुत से लोग जोर देते हैं इस बात। ऐसा नहीं है। जितना राग मौजूद है, जब तक राग शेष है तब तक आकुलता शेष है, उस दुख को स्वीकार कर। हाँ, अनंत दुखी नहीं है वो। मिथ्या दर्शन के साथ जो दुख रहता है, अनंत दुख रहता है, वो अनंत दुख नहीं। बाकी जितनी कषाय मौजूद है उतना तो दुख कहेंगे ना। अगर आप उस दुख का भी हाँ, अभाव कह दोगे तो फिर करने को बचा ही क्या? अच्छा। अभी समझ एक में आ रही है चौकड़ी बात? कथाएं का ही है, अभी एक हाँ, चौकड़ी का ही एक कषाय चौकड़ी जितने दुख का अभाव है, तीन कषाय चौकड़ी का दुख तो पड़ा ही है। फिर भी वो जो अनंत दुख था, वो अनंत दुख तो निकल गया। अब छोटा मोटा मतलब जितनी भी वो कषाय है, जितना राग भाव बाकी है, उतना ही दुख समझना चाहिए, है ना। इसलिए उसमें हठाग्रही और ऐसा एकांत मत पकड़ना कि सम्यक दृष्टि तो दुखी होता ही नहीं है, सम्यक दृष्टि के तो दुखी नहीं है, या जिसके जितना राग मौजूद है उसके उतना दुख है, ये स्वीकार करो। क्योंकि अगर आपने चौथे गुणस्थान में पूर्ण सुखी मान लिया तो करने को बचा ही गया। फिर आगे क्यों बढ़े? फिर काहे के लिए पांचवा छठा सातवां गुणस्थान, काहे के लिए आत्मलीन? तो सुख नहीं है अभी, इसलिए है। परिपूर्ण सुख नहीं, सुख प्रकट तो हो गया पर पूर्णता नहीं है उसकी अभी। ये समझना चाहिए। चलिए, समय हो गया अपना, छंद बोल रहे थे। देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम, राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकम, लब्ध्वा शिवं च जिनभक्ति उपैति भव्य, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही कर, भवके अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत नित्य सौख्य निधान पाए, आप तुम्हारे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बखारी रह, रही सुखे जिन बानी, वंदना है। जिम्मा जी माता की